बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये वाक़या शेयर करने लगी हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का सबसे बड़ा जादूगर कौन था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। ये वाक़या यहाँ से शुरू होता है कि इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ यहूदी थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इससे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने की बदतरीन साजिश की थी, नाउज़ुबिल्लाह, और उनके दिलों में नबियों की कोई कदर कीमत नहीं होती थी। ये नबी को आम इंसान की तरह ही समझते थे और पहले अपने नबियों को कत्ल भी कर दिया करते थे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सख्त मुखालफत करने लगे और तरह तरह के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। कुरान मजीद में इन लोगों की अज़ियतों और साजिशों का जिक्र बार बार मौजूद है। अब इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। एक मरतबा सारे यहूदी इकट्ठे होकर लबेद बिन आसिम के पास गए। ये भी एक यहूदी था और एक माहिर जादूगर था। इसका पूरा ख़ानदान, इसके बहन भाई भी जादूगर थे। उन्होंने देखा कि लबेद एक नौजवान शख्स है जो यहूदी भी है, समझदार भी है और ताकतवर भी है। उसके ज़िम्मे लगाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत के दावेदार हैं, उन्होंने सब पर जादू कर रखा है और नाउज़ुबिल्लाह हमारे नौजवानों को यरगमाल बनाते हैं और उनके ऊपर जादू करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हम जब भी उनके ऊपर जादू करने की कोशिश करें तो वो हमारे ऊपर उल्ट जाता है और हम खुद इसकी नहुसत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। उस जादूगर को कहा गया कि हम तुम्हें बहुत सारी रकम अदा करेंगे अगर तुम हमारा ये काम कर दो कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू करके उनका ज़ोर और दौड़ ख़त्म कर दो। लबीद आसिम ने इस बात की हामी भर ली और बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया। ये आला दर्जे का मुनाफिक था और नबी से मोहब्बत का दावेदार भी था। बल्कि बाज़ लोगों ने लिखा है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनकर साथ रहा करता था। इस दौरान ये अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल और कंघा वगैरह उठाकर ले जाया करता था। इसके जादू करने के लिए नबी पाक के जिस्म से लिए हुए बाल मुबारक लेने बहुत ज़रूरी थे। बल्कि ये लिखा गया है कि ये काम उसने एक छोटी बच्ची के ज़िम्मे लगाया था कि जब नबी अलैहिस्सलाम घर जाएं और कंघा करवाएंगे तो जो बाल नीचे गिरे उठाकर मुझे ला देना। बज़ाहिर ये काफ़ी अरसा हिदमत करता रहा, फिर ये अचानक गुम हो गया और अपनी बहनों के साथ मिलकर जादू का अमल शुरू कर दिया। जब जादू का अमल शुरू हो गया तो नबी अलैहिस्सलाम पर कभी कभी असर होता, मगर ये कोई ख़ास नहीं था, मगर थोड़ी सी देर के लिए होता था। मैं फिर दोहराती चलूँ कि इस सारे अमल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ में कोई भी कोताही या कमी पेश नहीं आई, हत्ता कि जादू अरूज तक पहुँच गया। किसी भी काम से मुतल्लिक आपको महसूस होता था कि आपने वो काम कर लिया है मगर वो नहीं किया होता था। इस दौरान कोई भी गलत बात आपके मुंह से ना निकली और ना ही दावत व तबलीग में कोई फ़र्क आया, बल्कि दुनियावी कामों में रुकावट पैदा हो जाती। जब असर बढ़ने लगा तो आप अलैहिस्सलाम काफ़ी बीमार हो गए और एक रोज़ आपने ख्वाब में देखा कि दो शख्स आपसे मिलने आए हैं। एक पाँव की जानिब बैठा है और दूसरा सर मुबारक की जानिब बैठा था। जो सर की तरफ बैठा था उसने दूसरे से पूछा कि इनको क्या हो गया है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि इन पर जादू किया गया है। पहले ने कहा किसने जादू किया है, तो दूसरे ने कहा इन पर लबेद बिन आसिम जो कबीला बंदू ज़री का एक शख्स है और वो मुनाफिक है, उसने जादू किया है। पहले शख्स ने पूछा किस चीज़ पर जादू किया गया है, तो दूसरे ने बताया कि कंघी और बालों पर। पहले ने पूछा अच्छा ये कंघी और बाल कहाँ रखे हैं, तो दूसरे ने बताया कि खजूर के दरख्त की छाल के अंदर पत्थर की चट्टान के तले ज़रवान के कुएं में। जब आप इस ख्वाब से बेदार हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के लहजे में अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि मैं जो चीज़ मालूम करना चाहता था वो मुझे अल्लाह ताला ने बयान कर दी है। यानी जादू और बीमारी का मसला तशवीश का बायस था, वो तशवीश अब ख़त्म हो गई है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं के पास तशरीफ़ लाए, मगर इसमें पानी भरा हुआ था और बाज़ रवायात में लिखा है कि इसका पानी जर्द हो चुका था और शायद ये जादू के असर की वजह से था। आप वापस तशरीफ़ ले गए और दो सहाबा इकराम को भेजा कि वो
जादू वाली वो अशिया निकाल कर ले हैं। बाज़ रवायात में है कि आपने खुद ही निकाल ली थी और आप जब वहाँ पहुँचे तो उन दरख्तों का मंजर बिल्कुल ऐसे था जैसे वो शैतान के सर हों, और जादू के असर की वजह से कुएं का पानी बिल्कुल मैला और गंदा हो चुका था, जैसे इसमें किसी ने कुछ मिला रखा हो। ये जादू की चीज़ें लेकर सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ला चुके थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ें और इन गिरहों को खोलें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते और एक गिरा खोलते, फिर एक आयत तिलावत फरमाते और एक गिरा को खोलते। जैसे जैसे गिरा खुलती जाती आप अपनी तबीयत में बेहतरी महसूस करते, जैसे कुछ बोझ कम हो गया हो। हत्ता कि जब जादू का सारा असर ख़त्म हो गया तो आप ऐसे खड़े हो गए जैसे एक शख्स बंधन के बोझ से आज़ाद हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको शिफा अता फरमाई और आप मुकम्मल सेहतयाब होंगे। लिखा है कि वही यहूदी यानी ये लबेद बिन आसिम इसके बाद भी आपकी खिदमत में आता, लेकिन आपने कभी भी उसको शर्मिंदा नहीं किया और उसके सामने कभी भी किसी चीज़ का तज़किरा नहीं किया, हत्ता कि मरते दम तक ये शख्स आपकी खिदमत में आता रहा। बाज़ रवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें किसी को दिखाने से भी मना फरमाई थी। जब जादू का असर ख़त्म हो गया तो इन चीज़ों को फ़ौरी ज़ाहिर कर दिया गया। आपसे किसी ने कहा कि आप इन चीज़ों को ज़ाहिर करें ताकि लोगों को इन यहूदियों का असली चेहरा मालूम हो सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह था कि मुझे अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि बुराइयों को फैलाऊं और उनका तज़किरा आम करूं। तो मैं आपको बताती जाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू असर कर जाने में एक बहुत बड़ी हिकमत थी कि जो लोग यहूदी और नसरानी थे और इस्लाम कबूल करना चाहते थे मगर वो साहिल जैसी अफवाहों से मुतासिर थे, वो ये समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बल्कि एक जादूगर हैं। जब आप पर जादू हो गया तो वो समझ गए कि ये खुद एक जादूगर नहीं बल्कि सच्चे नबी हैं। जब वो लोग ये समझ गए तो अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से अपने नबी पर जादू होने दिया और उसका असर को भी खुद ही ख़त्म कर दिया और अपने नबी को शिफा अता फरमाई। एक और हिकमत ये थी कि उम्मत को ये समझाना मकसद था कि जादू किसी पर भी हो सकता है, जादू बरहक है और फिर इस जादू को तोड़ा भी जा सकता है, ख्वाह ही कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, मगर अल्लाह के हुक्म से टूट जाता है। इसी के साथ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जज़ाकल्लाह।